गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, जिसमें नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जगत कवक या कवक जगत, है ना भाई। इसको हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो जगत कवक है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं भाई? तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। और यह बहुकोशिकीय जीव है। यह क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। और साथ ही साथ यह विषमकोशी और परजीवी तथा मृतुजीवी इत्यादि हो सकते हैं। अतः इनके अब तक 1 लाख से भी अधिक प्रजाति का खोज हो चुका है। कितना? 1 लाख अधिक प्रजाति का क्या हो गया भाई? खोज हो चुका है ना। तो ये था हमारा जो कवक जगत का जो इंट्रोडक्शन। अब हम इनके कुछ लक्षण के बारे में देखेंगे, क्योंकि लक्षण ही मेन है इंट्रोडक्शन के रूप में, इसी में से दिया है ना। तो देखते हैं जो इनका कैरेक्टर के रूप में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक बहुकोशिका होता है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, है ना, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जीव क्या है भाई? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनमें जो केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक तथा कोशिकांग इत्यादि पाया जाता है। और बहुकोशिकीय मतलब इनके जो कोशिका है वे क्या है भाई? एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगले देखते हैं, यह विषमकोशी होते हैं। विषमकोशी कहने का मतलब यह जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनमें लवक जो है रहित होता है। लवक मतलब इनमें जो है कि यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह भोजन नहीं बना पाता। अगला देखते हैं, यह पर्णहलिम का अभाव होता है ना भाई। यह पर्णहलिम का इनमें क्या होता है? अभाव होता है, जिसके कारण यह भोजन स्वयं भोजन नहीं बना पाता। ठीक है। अगला देखते हैं, इनके जो शरीर तंतुवत होते हैं। इनके शरीर क्या होते हैं भाई? तंतुवत होते हैं, है ना, तंतु में विभाजित होते हैं। और प्रत्येक तंतु को कवक तंतु कहा जाता है। तंतु में विभाजित रहेगा और उनके जो एक जो तंतु रहेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई? कवक तंतु कहेंगे। अगला देखते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? परजीवी तथा मृतोपजीवी। परजीवी मतलब वह दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, है ना भाई। मृतोपजीवी का नहीं मतलब वही है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है और जो है मृत जीव है, उनको अपघटन करके क्या करना भाई? भोजन के रूप में ग्रहण करना, उसको क्या कहते हैं भाई? हम मृतोपजीवी कहते हैं, है ना भाई। तो अगला इसका लक्षण देख लेते हैं। भोजन का संग्रहण जो है ग्लाइकोजन के तथा तेल के रूप में ये क्या करता है भाई? करता है ना भाई। संग्रहण अर्थात यह भोजन को किसके रूप में जो है संग्रहित करता है भाई? तो ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है। जैसे हम किसके रूप में करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करते हैं? भोजन को जो है प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार ये किसमें करते हैं भाई? तो ग्लाइकोजन के रूप में या तेल के रूप में ये क्या करते हैं भाई? संग्रहित करते हैं। अगला दिया है, कोशिका में लवक का अभाव होता है ना भाई। इनकी कोशिका में क्या होता है? लवक का अभाव होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बना पाता। अगला दिया है इनमें प्रजनन विधि। तो इनमें जो है लैंगिक रूप से भी और अलैंगिक रूप से, दोनों रूप से क्या करता है भाई? प्रजनन कार्य संपन्न करता है। अगला दिया हमारा, हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से जो है अब कवक है। तो पहला क्या है भाई? पहला राइजोपस दिया है, दूसरा म्यूकर दिया है। ये सब कवक है। ये सब क्या है? राइजोपस और म्यूकर, ये क्या है? कवक है। और अगला देख लेते हैं पेनिसिलियम। अगला क्या है? पेनिसिलियम, है ना भाई। आप देखते हो कवक कहने का मतलब है कि वो दूसरे पर जो निर्भर, मतलब किसी दूसरे पेड़ पौधे पे क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से उग जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आप कवक देखे ही होंगे इस प्रकार से। कवक, है ना भाई, इस प्रकार से जो छतरी के समान रहता है, इस प्रकार से जो छतरी के समान रहता है। ठीक, यही है भाई कवक। ये क्या है? यही है कवक, जो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये है क्या भाई? यही है कवक। ठीक, आगे देखते हैं। हम इनके आवास के बारे में देखें तो आवास के बारे में कहा जाए तो जो कवक होता है, कवक जो है वायु में भी पाया जाता है,
है ना भाई, वायु में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाता है ना भाई। साथ ही साथ ये जो कवक है वह जैसे ब्रेड है, अचार है, मुरब्बा है, कपड़ा है, सड़े गड़े जो पदार्थ है ना भाई, इत्यादि में यहाँ जो है कवक पाया जाता है ना भाई। तो ये सब इसके आवास के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, चलो बच्चों दो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य संरचना जो दिया गया है ना भाई। इस प्रकार से यदि हम किसी कवक को देखते हैं तो बाह्य संरचना उसको देखते हैं तो इस प्रकार से ये संरचना का दिखाई देता है ना भाई, जिनमें इस प्रकार से सेप्टम पाया जाता है और इस प्रकार से वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूलस ठीक है, वैक्यूलस मतलब रेक्टिकाएं पाए जाते हैं है ना भाई। यहाँ पे जो है देखो एक से अधिक इनमें क्या पाया जाता है भाई, केंद्रक पाया जाता है ना। अब इनकी हम जो है आंतरिक संरचना को देखेंगे। बाह्य संरचना इस तरीके से दिखेगा किसका भाई, कवक का। ठीक, अब देखते हैं इनकी आंतरिक संरचना। तो आंतरिक जो संरचना होता है देखते हैं, तो आंतरिक संरचना में इनमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है कोशिकांग पाया जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह बहुत ही सरल होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। इनमें एक से अधिक प्रकार की जो है केंद्रक पाई जाती है, इनमें एक से अधिक प्रकार की केंद्रक पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें जो है विभिन्न प्रकार की जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो गाल्जिकाय है ना भाई, गाल्जिकाय यहाँ पे गाल्जिकाय दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस कहने का मतलब है केंद्रक। यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोलस कहने का मतलब है केंद्रिका है ना भाई। उसी प्रकार यहाँ पे लिपिड है, सेल वाल है ना भाई, बाहरी आवरण में सेल वाल है और इनमें जो है पर्णहरित या हरित लवक नहीं पाया जाता है ना भाई, उनका पूर्णतः अभाव होता है। ठीक उसी प्रकार लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम भी एक प्रकार का क्या है भाई, ठीक है। तो ये एक प्रकार कोशिकांग जो है एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम पाया जाता है, ये भी क्या है, यह कोशिकांग है, कोशिका का अंग है ना भाई। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या भाई, यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक जो जीव है उनमें जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाया जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जो संरचना है। अब हम इनके आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कवकों में पोषण। कवकों में पोषण करने का मतलब है कि कवक जो अपना भोजन प्राप्त करता है किस प्रकार करता है। देखो तो मैंने बताया कवक जो है क्या होता है, विषम पोषी भी होता है और क्या होता है, सहजीवी भी होता है ना भाई। सहजीवी करने का मतलब है जो साथ साथ रहता है ना। तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो लाइकेन के साथ रहते हैं है ना भाई, जैसे लाइकेन उनमें कवक और शैवाल दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और विषम पोषी को दो भागों में बांटा गया है, पहला परजीवी और दूसरा परजीवी, सॉरी पहला क्या है, परजीवी है ना। तो परजीवी के अंतर्गत देखेंगे, परजीवी को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है पूर्ण परजीवी और दूसरा क्या है वैकल्पिक परजीवी। तो जो है पहला परजीवी पूर्ण परजीवी कहने का मतलब है वह सजीवों पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है और सजीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए पाक्सिनिया एक ऐसा सवाल है जो पूरी तरीके से सजीव पर निर्भर होता है, ठीक है, और अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा वैकल्पिक कहने का मतलब है कि यह मुख्यतः सजीव पर तो रहता है लेकिन वो विकल्प के रूप में, नहीं तो यह मृतक जीव मतलब दूसरे जीव के साथ जो है रहकर क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। दूसरे जीवों के साथ रहकर क्या करता है भाई, अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे पाइथियस, क्या है पाइथियस। अब दूसरा देख लेते हैं कि मृतक जीवी। दूसरा क्या है मृतक जीवी, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्ण मृतक जीवी और दूसरा वैकल्पिक मृतक जीवी। तो पूर्ण मृतक जीवी कहने का मतलब मशरूम जो कि सड़े गड़े मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और दूसरा वैकल्पिक कहने का मतलब है कि यदि मृत जो है कार्बनिक पदार्थ ना मिले तो उसके स्थान पर यह जो है दूसरे जो है जीवों पर जो है निर्भर होता है, नहीं तो ये भी जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। एग्जाम्पल प्ले रेफाइना, ठीक है। तो इनका हम आज देखे, आवाज देखे, लक्षण देखे, स्ट्रक्चर देखे और इनका पोषण देखे। कल देखेंगे हम इसके प्रेजेंट के बारे में। थैंक यू। पढ़ते रहिए बच्चे, जो भी कंफ्यूज है
और कमेंट करके पूछ लीजिए।